मोदी सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने एक झटके में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान आया था वो काफी हैरान करने वाला है। पार्टी के नेता भारतीय सेनाओं की तारीफ तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने करारा जवाब दे दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। इसके साथ ही आजकल उनके पास लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में एक महती जिम्मेदारी भी है। इसीलिए उनके एक एक शब्द को भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया गौर से सुनती है। पर शायद राहुल गांधी में अभी भी वो गंभीरता नहीं आई है। उन्हें युद्ध काल में देश के विदेशी मंत्री से कौन से सवाल करने हैं या कौन से सवाल नहीं करने, ये पता नहीं है। कैसे अपने ही नेताओं की वजह से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सेना के पास इस काम में दखल न करने और अलग रहने का विकल्प है। ऐसे में विदेश मंत्री के इस बयान पर भी राहुल गांधी राजनीति करने लगे। उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर बोलकर वो सियासी माइलेज ले सकते हैं, लेकिन उनका साथ उनकी पार्टी के नेताओं ने ही छोड़ दिया। दर्शकों, राहुल गांधी को शायद विदेश मंत्री की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ताबड़तोड़ सवाल करने शुरू कर दिए। उनके सवाल कितने बेवजह थे, इस बात से समझ आ सकता है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी थे, उनके बयान को एंडोर्स करना उचित नहीं समझा। कायदे से देखा जाए तो ये राहुल गांधी के लिए काफी चिंता की बात है, क्योंकि जिस पार्टी में उनकी तूती बोलती है वहां भी लोग उनकी बात से सहमत नहीं दिखते। कांग्रेस नेता शशि थरूर का तो समझ में आता है कि वो राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं होंगे, पर सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता भी राहुल के बयान से किनारा कर लें तो पूरे कांग्रेस के लिए ये सोचने वाला विषय है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व के सवालों से जूझ रही है। राहुल गांधी जो 2017 से 2019 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है। हालांकि उनकी नेतृत्व शैली और निर्णय लेने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में रहती है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी की रणनीति और उनकी क्षमता पर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि थरूर, खुर्शीद और चिदम्बरम का राहुल के बयानों से दूरी बनाने के बाद भी उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी गांधी परिवार के ही अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी कितने भी गलत फैसले ले लें, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी में बगावत होगी, ये नामुमकिन वाली बात है। पर इतना सवाल तो बनता है कि क्या गांधी परिवार का जोर अब इतना रह गया है कि खुर्शीद और चिदम्बरम जैसे लोग राहुल की हाँ में हाँ मिलाने से कतराने लगे हैं। थरूर, जो अपनी बौद्धिक छवि और वैश्विक कूटनीति के अनुभव के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अधिक संतुलित और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाते नजर आते हैं। यह संभव है कि जयशंकर जैसे अनुभवी राजनयिक की आलोचना में राहुल का रुख थरूर को अनावश्यक रूप से आक्रामक या फिर तथ्यात्मक रूप से कमजोर लगा हो। वैसे भी आजकल उनकी बीजेपी से नजदीकियां जगजाहिर हैं, इसीलिए राहुल की हाँ में हाँ मिलाना उनके लिए जरूरी नहीं रह गया है। पर खुर्शीद और चिदम्बरम, जो दोनों ही कानून और नीति निर्माण में गहरी समझ रखते हैं, उनको भी अगर इस बयान को राजनीतिक रूप से जोखिम भरा मानते हैं तो राहुल गांधी को कुछ तो आईना दिखाना ही चाहिए। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में जिस तरह सभी दलों ने एक सुर में सेना और सरकार का समर्थन किया, इसे अनूठा ही कहा जा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भरोसा बहाली का ये सिलसिला अचानक तब टूटता नजर आया जब मोदी सरकार ने विदेश भेजने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर को शामिल कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस ने थरूर और मनीष तिवारी के चयन पर सवाल उठाए, उसकी रणनीतिक चूक ही कही जाएगी। हालांकि शशि थरूर और मनीष सरकार के फैसले से काफी खुश हैं और वो सरकार के साथ भी हैं। थरूर की तरह मनीष तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया था कि वो सरकार के साथ है, जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने इन नेताओं के चयन पर काफी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं पहलगाम हमले के 1 महीने बाद राजस्थान की धरती पर पीएम मोदी जब पहुंचे तो उनके तेवर आतंक के खिलाफ बेहद तीखे नजर आए। पीएम मोदी ने कड़ा मैसेज देते हुए कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें